इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। क्या इनेलो को ओपी चौटाला की कमी खल रही है? चुनावी चक्रव्यूह में इस बार कौन सा मुद्दा ब्रह्मास्त्र साबित होगा? प्रदेश में इस बार सबसे हॉट सीट कौन सी है? प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस पार्टी को मिलेंगी? शाम 7 बजे देखिए बड़ी बहस लाइव। हमारे कार्यकर्ता, मैं जानता हूं वो किस मिशन को लेकर काम कर रहे हैं, और वो हुआ आज सारे के सारे कार्यकर्ता उस 272 प्लस के मुद्दे को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, करेंगे। और उसके अलावा देखिए आरोप हम लगा देते हैं, एक लाइन दिनेश जी से एक आरोप लगाते हैं हम पर, तो कितना हल्का आरोप लगा देते हैं कि जी ये लोग उधार के आए या पैसे लेकर आए। अब ताज्जुब ये होती है कि हम कैसे बोल देते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे आने वाले व्यक्ति पर तो क्वेश्चन मार्क है, और विधिवत माननीय न्यायालय ने वो कहेंगे ऊपर जाने का सबको है। आज की डेट में कानून के अगर परिभाषा के कानून की दृष्टि में, कल भगवान करे आप बच जाओ, मेरी कोई वो नहीं है व्यक्तिगत है, ठीक है। आज की डेट में कानून ये कहता है कि दोनों के दोनों लोग सजा याफ्ता कैदी है। ये मेरी भाषा नहीं है, कानून की भाषा है। दिनेश जी, आपने जी चौटाला साहब के विषय में आप जवाहर साहब बात कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, ठीक है। दिनेश जी, आप दो सब्जेक्ट पर घिर गए। एक तो ये कि एक सवाल और एक कंफ्यूजन वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश में बीजेपी हजका गठबंधन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है जी, इसलिए कि हजका के साथ बीजेपी का गठबंधन है, नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं जी। लेकिन आप लोग भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है वोटर के सामने, आपके समर्थकों कार्यकर्ताओं के सामने, कि जब नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना है तो वो आपके जरिए क्यों बनाए, वो जरा बीजेपी के ही जरिए बना लेते हैं। ये कंफ्यूजन आपने क्यों क्रिएट किया हुआ है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो जवाहर साहब ने उठाया, संक्षेप में सर उत्तर दीजिएगा कि इन पर जब आप आरोप लगाते हैं तो एकदम खुलकर आरोप लगाते हैं, कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में आप झांकते नहीं। इन्होंने 3-4 नाम गिना दिए, आर के आनंद का नाम गिना दिया, जाकिर हुसैन का नाम गिना दिया, खरखड़ा का नाम गिना दिया। ये डुअल पॉलिसी क्या है? क्या ये सारी दिक्कत तब शुरू हो गई जब आपका गठबंधन नहीं हो पाया? संक्षेप में राजीव जी, जितना समय जवाहर जी ने और आपने प्रश्न पूछने में लगाया, इतना समय तो दो उत्तर देने का। दीजिए दीजिए सर, दीजिए। देखिए, मैं इनको पहले बता चुका, ये मेरे से पहले पूछ चुके। ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आर के आनंद जी 1991 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। उनके सामने आज जो चुनाव लड़ रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, मैं पूछूंगा कि वो 1991 में कौन सी पार्टी में थे? क्या वो भाजपा में थे? रही जाकिर हुसैन जी की बात, रही जाकिर हुसैन जी की, जाकिर हुसैन जी कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी। चलती सरकार में उन्होंने कुर्सी को लात मार दी, कांग्रेस को छोड़ दिया। 8 वर्ष जिस आदमी को कांग्रेस छोड़े हो गए, गैर कांग्रेसी विचारधारा की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। हमने उनको पार्टी में लिया, इनको दिक्कत है। रात को धर्मवीर सिंह आते हैं, सुबह ये टिकट दे देते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। सुशील इंदौरा रात को आते हैं, सुबह ये टिकट दे देते हैं सुशील इंदौरा को, इनको कोई दिक्कत नहीं है। समय की बात है जी। हाँ, मैं उसी समय पे आ रहा हूँ। ठीक है। ये लोग, मैं नहीं कह रहा, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, उन्होंने कार्यालयों में तोड़फोड़ करी, उन्होंने इनके पुतले फूंके। इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि टिकटें बिकी हैं, थोक में बिकी हैं। हम नहीं कह रहे इस बात को, हम तो इनकी बात को इनके आगे रख रहे हैं कि तुम लोगों ने टिकटें बेची हैं। उन कांग्रेसियों को रात की रात तुम लाए, इसलिए लाए। कल मैं आपके टीवी चैनल पर भी एक डिबेट देख रहा था। ओम प्रकाश धनखड़ जी यहां स्वीकार करके गए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कभी 10% से ज्यादा वोट नहीं लिया। कल आपके टीवी चैनल पर यहां डिबेट में उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद है ही नहीं, कोई जनाधार है ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत था भी, वो जनाधार पार्टी का जो कैडर था वो मायूस हो गया, अपने घर बैठ गया है, वो पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहता। ठीक है, ये तो एक पहले प्रश्न का उत्तर होगा दिनेश जी। अब दूसरा प्रश्न, मोदी को लेकर असमंजस क्यों बना रखा है आप लोगों ने? हम पहले दिन से इस बात को कहते आए हैं कि हमने केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का समर्थन करना है, जो गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी। ठीक। हम राहुल गांधी का समर्थन कभी जीवन में नहीं करेंगे, हम कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। हमने पूर्व में भी अगर समर्थन दिया था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया था, और आज भी
हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा है और माननीय चौटाला साहब जी कार्यकर्ताओं से राय लेकर जो निर्णय करेंगे देश के हित में करेंगे, प्रदेश के हित में करेंगे। गैर कांग्रेसी सरकार का समर्थन माननीय चौटाला साहब करेंगे। लेकिन दिनेश जी, अभी तो आपके नेता ये कह रहे हैं और लगातार कल भी परसों भी इसी तरह के बयान थे कि मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। गैर कांग्रेसी वाला मुद्दा तो गठबंधन न होने के बाद ही उछला है। मैं वही आ रहा हूँ, गैर कांग्रेसी चेहरा आज के दिन राहुल गांधी के सामने मोदी जी खड़े हैं। कल को केजरीवाल भी तो है, नहीं कल को अगर नहीं केजरीवाल भी तो नहीं करते, कल को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो स्टैंड कर जाएंगे। कह रहा हूं कल को अगर थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट की कोई बात बनती है तो हमारे नेता इस हरियाणा प्रदेश के हित में, हरियाणा की जनता के हित में एक बहुत बड़ा पैकेज हरियाणा की जनता के लिए लेंगे, तब हमारे नेता किसी और के समर्थन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, जवाहर जी आएंगे। सचिन जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सचिन जी देखिए, ऐसा है, अग्रवाल जी की बात से स्पष्ट हो रहा है कि ये सत्ता की लालच की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये इनकी जो एक आध सीट हरियाणा में इनको जो उम्मीद लग रही है आनी है उसकी राजनीति कर रही है। 10 सीटें जीतने ये का दावा कर रहे होंगे, लेकिन जो इनकी एक आध सीट अगर हरियाणा में आनी है तो ये जो राजनीति कर रहे हैं ये सत्ता की राजनीति। रावल साहब आ रहे हैं आपके पास जी। सत्ता की राजनीति हो रही है। हर एक राजनीतिक दल तो सत्ता की राजनीति कर रहा है। आप लोगों ने भी तो सत्ता की राजनीति की थी दिल्ली में। देखिए क्या दिल्ली में तमाम दावों को करने के बाद भी आप सत्ता तक पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? नहीं मांगा था कांग्रेस ने खुद जाके एलजी साहब आप मना करते थे, आप मना करते थे, मत लेते, फिर वही उलझ जाएंगे। भाई ये कोई जबरदस्ती है क्या कि हम सरकार नहीं बनाना चाह रहे, आप कह रहे हैं सरकार बनाए? आप अभी मुद्दे पे आइए। बात जो मुद्दे पे चल रही है कि जो अभी स्पष्ट हो रहा है अग्रवाल जी की बात से कि इनका ये मानना है कि ये गैर कांग्रेसी जो है उसको समर्थन करेंगे। एक तरफ ये मोदी जी के जो है कहते हैं कि हम समर्थन देंगे, दूसरी तरफ ये हरियाणा भाजपा को ही गालियां दे रहे हैं। हरियाणा भाजपा के ही ये पीछे पड़े हुए हैं कि और सबसे बड़ी दुर्भाग्य हरियाणा भाजपा का ये है कि उसके पास अपने कैंडिडेट नहीं है। 4 कैंडिडेट वो हरियाणा भाजपा के अंदर 3 से 4 कैंडिडेट ये कांग्रेस के यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो जवाब दे दिया। नहीं, जवाब कहाँ? हर एक राजनीतिक दल में यही स्थिति है। ये कोई जवाब नहीं है। अमू जी को ले आते हैं, जवाब हो गया। अमू जी को ले आते हैं। हरियाणा में एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। हरियाणा में वर्षों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वर्षों से यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे सरकार रही है इनकी, इनालो के साथ भी रही है और बंसीलाल जी के साथ भी रही है। इनके पास क्या आज तक अपना कार्यकर्ता ही नहीं हो सका हरियाणा के अंदर? ये चिंता की बात है, वो हम पूछेंगे। अपना कार्यकर्ता, अपना संगठन उतना मजबूत नहीं। जवाहर जी बहुत संक्षेप में कहिएगा, मम्मू जी को लाएंगे, फिर रावल जी के पास जाएंगे और 2 और सवाल हमारे पास अभी बाकी है। आम आदमी पार्टी का भाई जो कह रहा है, अशोक खेमका का नाम आया कि उन्होंने रॉबर्ट वड्रा की म्यूटेशन कैंसिल कर दी। ठीक है, उस म्यूटेशन को बाद में ठीक करने वाला इनके खललिया, क्या नाम है मुझे कैंडिडेट का नाम, खालिया जी, युद्धवीर खालिया जी वो व्यक्ति थे जिसने उस म्यूटेशन को जायज करार दिया। जो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करें, अशोक खेमका के गुणगान करते थे। जिस चीज को उन्होंने कैंसिल किया, जिसको उन्होंने ठीक किया और उसको टिकट करें, तो कैसी बातें करें? इसलिए मैं कह रहा हूं ये दोहरे जो मापदंड है वो अजीब स्थिति है। समझ लेते हैं मुझे। अब क्या ये जो दोनों तरफ की दलीलें हैं उससे क्या ये मुद्दा खत्म हो गया या कम असरदार हो गया? बीजेपी में भी ऐसे ही कैंडिडेट्स हैं जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं। जवाहर जी ने इनेलो के कैंडिडेट्स के नाम गिनाए, समय का केवल फर्क है। एक तो ये समझाइए कि ये मुद्दा डिस्कशन में केवल अच्छा लगता है, जमीन पर कहीं नहीं है। एक बार जिस पार्टी का टिकट जिस उम्मीदवार को मिल गया उसे मिल गया और उसके बाद जीत हार पार्टी के आधार पर ही होती है, नंबर 1। और नंबर 2, जो मोदी की स्थिति को लेकर जो इनेलो कंफ्यूजन में है, वो कंफ्यूजन क्या है? मोदी के नाम का फायदा ले जाने में इनेलो कामयाब होगी या ये जो डबल स्टैंडर्ड है उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा? मुझे जहां तक है उम्मीदवारों की आपस में चुनाव लड़ने वाली बात, अब तो मैदान के अंदर जो योद्धा हैं वो उतर चुके हैं। अब तो जो रिजल्ट आना है वो 16 मई को आएगा और 10 तारीख को इनका युद्ध होना है। ठीक। और युद्ध में कौन कौन योद्धा आगे चलता है, वो नाई बाल कितने के जजमान सामने आ रहे हैं। तो नाई वाले बाल जो हैं वो सामने आने वाले हैं, पहली बात। दूसरा, आज अगर ये व्यक्ति बात करें, अगर ये नेता लोग बात करें, पार्टी बात करें कि अभी हम लोगों ने तो कोई मुद्दा ही नहीं करे, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, एक IRS अधिकारी, एक आयकर अधिकारी जो अन्ना के सहारे आज वो दिल्ली क्या मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गया, आज वो मोदी को चैलेंज कर रहा है। जब उन्होंने IRS अधिकारी ने, आयकर अधिकारी ने जो शपथ ली थी भारत सरकार की सेवा के समय, तो उस समय भारत का नक्शा जो आज कश्मीर इन्होंने अलग कर दिया, जो आज ये कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं, क्या उस समय नहीं था? क्या? एक बात। दूसरी बात, आज अगर इनेलो ये कहती है कि हम मोदी को समर्थन नहीं देंगे, हम तो
जो गैर कांग्रेसी होंगे उनको समर्थन देंगे। निश्चित तौर पे कंफ्यूजन वाली बात है, क्योंकि आपसे पहले दिनेश जी, आपके एक प्रवक्ता है राजीव जेटली जी, वो इसी चैनल के माध्यम से कह रहे थे कि अभी मोदी को हम समर्थन करेंगे, परंतु 2 दिन बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अभी हम लोग जो गैर कांग्रेसी होगा उसको, कारण कि हमने पहले मोदी के लहर के चक्कर में समर्थन करने का प्रयास। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।